हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले लेक्चर में हम लोग करने वाला है मोल कंसेप्ट। ठीक है, कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रही, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली मोल कंसेप्ट है क्या, मोल होता क्या है। ठीक है, यहाँ से आता है बच्चे तो मोल क्या चीज़ है, उनको पता ही नहीं है मोल क्या चीज़ है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि मोल क्या होता है तो मैं वहाँ से आप लोगों को दिखाने वाली हूँ पूरा मोल क्या होता है, मोल कंसेप्ट क्या होता है। ये पूरा इस वीडियो में एंड तक देखोगे तो एकदम क्लियर करके जाओगे। वैसे तो मैंने ये चीज़ बेटा सम बेसिक कंसेप्ट में भी पढ़ाई है, लेकिन मुझे कमेंट आए थे कि इस चीज़ के लिए अलग से वीडियो बनाओ मैम, तो यहाँ पे मैं लेके आ गई बेटा, है ना। देखो मोल कंसेप्ट होता क्या है, एक छोटे से एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूँगी और लास्ट तक एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र होकर रहो, लास्ट तक एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं स्टार्ट करती हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेटा एग्जाम्पल लो, तुम बाजार गए हो, तुमको खरीदना है एप्पल। अब एप्पल खरीदने के लिए तुम यूनिट चूज़ करते हो ना, 2 यूनिट्स रह सकती है। एक तो तुम आंटी से मांग सकते हो, आंटी 1 किलो मुझे एप्पल दे दो। दूसरी चीज़ तुम मांग सकते हो 1 डज़न एप्पल दे दो। दूसरा मांग सकते हो 1 डज़न एप्पल दे दो। केजी बेटा जी हम लोग मास के हिसाब से बात करते हैं, केजी में हम लोग मास के हिसाब से बात करते हैं, डज़न में हम लोग नंबर के हिसाब से बात करते हैं, डज़न में हम लोग नंबर के हिसाब से बात करते हैं। ठीक, ये चीज़ सबको पता है। हाँ जी, ये केजी वाला नहीं मैटर करेगा अभी, केजी वाले से जाने दो, केजी वाले को। ये डज़न वाला देखो, जिस तरह से 1 डज़न होता है ना बेटा, ऐसी और भी यूनिट्स होता है, ऐसी और भी यूनिट्स होता है। 1 डज़न मतलब हम 12 की बात कर रहे हैं, है ना। कोई भी चीज़ उसको हम 12 की बात कर रहे हैं, है ना, कि 1 डज़न एप्पल चाहिए यानी 12 एप्पल चाहिए, 1 डज़न बनाना चाहिए 12 बनाना चाहिए। सही बात है। ऐसे सिर्फ डज़न नहीं होता, ऐसे कई सारे यूनिट्स हैं जिसमें हम लोग नंबर वाली यूनिट्स कई सारे हैं। मैं दिखाती हूँ। जैसे एक होता है बेटा स्कोर, स्कोर यानी 20। अगर तुम बोलो मुझे 1 स्कोर एप्पल चाहिए तो आंटी तुमको 20 एप्पल देंगी। ठीक, क्या 1 स्कोर एप्पल यानी 1 स्कोर एप्पल यानी 20 एप्पल। आ गई बात समझ में। इसी तरह 1 डज़न यानी 12। अब ये चीज़ तुमको पता चल गई कि नंबर मेजर करने के लिए यूनिट होता है ना, नंबर मेजर करने के लिए यूनिट होता है। ऐसे ही बेटा जी अगर मैं तुमको कहूँ हमको एटम मेजर करने हैं, एटम के लिए हमको मास वाइज अगर तुमको मेजर करना है तो हमारे पास क्या होगा, AMU, जिसको अभी यूनिफाइड मास सिर्फ यू लिखते हैं, जिसको अभी सिर्फ यू लिखता है, यूनिफाइड मास। ये किस हिसाब से हो गया, मास के हिसाब से अगर तुम एटम को मेजर कर रहे हो, है ना। वहीं अगर मैं कहूँ मुझे नंबर के हिसाब से एटम को मेजर करना है तो, अगर मैं कहूँ मुझे नंबर के हिसाब से एटम को मेजर करना है तो बेटा जी आता है मोल। तो क्या आता है, मोल। ठीक, अभी भी नहीं समझे बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी और एकदम परफेक्टली समझ आ जाएगा। ये बात तुमको समझ आई। ये लो एप्पल, एक एप्पल को मास के हिसाब से मेजर केजी में करोगे, नंबर के हिसाब से डज़न में करोगे, है कि नहीं। उसी तरह से तुम एटम को मास के हिसाब से यू यानी कि यूनिफाइड मास में मेजर करोगे, नंबर के हिसाब से मोल में मेजर करोगे। आई बात समझ में। अब ये मोल होता क्या है इसको और डिटेल में देखो। मोल होता क्या है, यहाँ लो मोल। अब अगर मैं बात करूँ जिस तरह से, अगर मैंने बात करी बेटा 1 डज़न एप्पल की, अगर मैंने बात करी 1 डज़न एप्पल की तो उसमें कितने आए, मेरे पास आ गए बेटा 12 एप्पल, मेरे पास आ गए 12 एप्पल। तो वही अगर मैं 1 मोल एटम की बात कर रही हूँ तो मैम कितने एटम आए, अगर मैं 1 मोल की बात कर रही हूँ तो मैम कितने एटम आए, तुम्हारे पास आए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये नंबर अभी की अभी लर्न करो, ये नंबर अभी की अभी लर्न कर लो। ये 1 मोल का, 1 मोल एटम का नंबर है। ठीक, अगर मैं 1 मोल की बात कर रही हूँ तो मैं कितने एटम की बात कर रही हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23। अब कई बच्चे तो इस चीज़ में भी कंफ्यूज रहता है कि यहाँ पे ये जो साइंटिफिक नोटेशन आ गया, ये 10 है ना, ऊपर 23 एक्सपोनेंट वाला फॉर्म आ गया, मैम इसी में कंफ्यूज हो गए हम लोग, तो ऐसे कैसे रह सकते हैं। बेटा एक्चुअल नंबर इस तरह है, एक्चुअल नंबर ऐसा है 60221367 और इसके आगे 16 ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आई बात समझ में। एक्चुअल में अगर तुम 1 मोल की बात कर रहे हो तो तुम्हारे पास इतने एटम्स है। अब मुझे बताओ कि हम लोग स्टोइकियोमेट्री में, यानी जब हम लोग इनके बारे में, एटम्स वगैरह के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो अगर हम लोग 1 मोल एटम की बात कर रहे हैं तो इतना बड़ा नंबर लिखते रहना वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंट या साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखा है बेटा, जिसको हम लोग लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। आ गई बात समझ में। 1 मोल चीज़ क्या होती है, आ गई बात समझ में, है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बेटा जी।
एकदम परफेक्टली। 1 मोल यानी सिंपल, एकदम सिंपल। 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, खत्म हो गया। अब ये 1 मोल किसी का भी रहने दो। मेरे पास 1 मोल है हाइड्रोजन, या फिर मेरे पास है 1 मोल नाइट्रोजन, या फिर रुको ये अच्छे से आया नहीं है ना, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, या मेरे पास है 1 मोल ऑक्सीजन, या मेरे पास है 1 मोल वाटर H2O है ना, वाटर H2O। कुछ भी रहने दो, अगर तुम्हारे पास लिखा है 1 मोल तो इन सब में, इसमें भी सब में बेटा जी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही होंगे। सब में इतने ही एटम्स रहने हैं। फिर 1 मोल के आगे कौन सी चीज़ लिखी है ये मैटर नहीं करती, ये मैटर नहीं करती। 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, बात यहीं ख़त्म। इतना क्लियर है, इतना चीज़ क्लियर है, यस। अब बेटा जी देखो, अब एक और चीज़ कि अगर ये ऐसे देखो, सबको इतना पता है। ऑक्सीजन का मुझे बताओ, ऑक्सीजन का मास क्या होता है? मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो तुम लोग मुझे बताओ ऑक्सीजन का मास क्या होता है? मैम 16U लेते हैं, है ना, 16U लेते हैं, इतना सबको पता है, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एटम का मास पता लगा रहे हैं। ये क्या है? इसके एक एटम का बेटा जी मास है, इसके एक एटम का मास है, कितना है? 16U है, एक एटम का मास 16U है, ठीक है। अब अगर बेटा जी मैं कहूँ हमारे पास ऑक्सीजन है 1 मोल, हमारे पास ऑक्सीजन है 1 मोल, तो इसका मास कितना होगा? इसका मास कितना होगा? 2 तरीकों में बता सकते हो। एक तो तुम कहोगे कि एक एटम का 16 है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 6.022 इंटू 10⁻23, तो इतना मास है। ये किस चीज़ में आएगा? यू के टर्म्स में आएगा, है ना। यू के टर्म्स में मास छोटा वाला निकालना है तो ठीक है ना। छोटा यानी एक ही एटम है, उसका कितना ही मास होगा, बहुत छोटा होगा, तो इसको हम लोग ग्राम में नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लोग यू में निकालते हैं। लेकिन अगर 1 मोल है तो अच्छी खासी अमाउंट है हमारे पास, तो यू में क्यों ले बेटा जी? यू में लेंगे तो फिर तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। अभी तुम करोगे इसको 16 से मल्टीप्लाई, है ना, पहले ये खुद अपने आप में इतना बड़ा नंबर है, इसको और तुम 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कहाँ चली जाएंगे हमारी कैलकुलेशंस। तो हम लोग अगर एक एटम की बात कर रहे हैं तो लेते हैं यू में, 1 मोल की बात कर रहे हैं तो लेते हैं ग्राम में। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका सबसे आसान, ठीक, सबसे आसान चीज़ होती है, ऑक्सीजन का एक एटम का जो यू में मास है वही ऑक्सीजन के 1 मोल का मास सीधा सीधा ग्राम में आ जाएगा डायरेक्ट। इस चीज़ को तुम जादू ही समझ लो, ठीक, दिस इज़ अ मैजिक, है ना, दिस इज़ अ मैजिक, जादू समझ के चल लो तुम लोग। एक ऑक्सीजन के एटम का जितना यू में मास होगा बेटा, उतना 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का ग्राम में मास होगा। नंबर वही रख देना, बस ये चीज़ बदल देना, बस यूनिट बदल देना, यू का जी कर दो, बस यू का जी कर दो। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? क्लियर है बेटा जी? इसके आगे मोल कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, इसके आगे कोई चीज़ नहीं है। इतना समझ आ गया तो सब समझ चुके तुम मोल कंसेप्ट में। बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक। अब वैसे तो मोल्स के 2-3 फॉर्मूले हैं, एक्चुअली मोल कंसेप्ट में ही इंक्लूड नहीं होंगे, स्टोइकियोमेट्री में आते हैं सारे के सारे, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ। एक तुम ले सकते हो n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। तुमको क्या रखा है, फॉर एग्जाम्पल बोला है वी हैव 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, वी हैव 2 ग्राम ऑफ H2। बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम n भी लिखते हैं, है ना। तो क्या लोगे, गिवन मास 2 ग्राम हमको मास दे रखा है, अपॉन मोलार मास, H2 का मोलार मास बताओ। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ 2 है तो अपॉन 2, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गया बेटा। क्या हो गया? 1 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गया, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ देखो, नंबर ऑफ मोल्स, अरे हाँ, दूसरी चीज़ ऐसे देखो कि बेटा जी, बेटा जी एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वो तुम ऐसे ले सकते हो कि n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। यहाँ Na क्या होता है? Na यानी एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23। वेरी गुड, है पता, ठीक है, ये बताया मैंने, हाँ। तो n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। इसका भी एक एग्जाम्पल दूँ, इसका भी एक एग्जाम्पल दूँ, हमको निकालना है, ले लो क्वेश्चन, क्वेश्चन में ले लो। अगर हमारे पास है 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स,
ऑफ किसी भी चीज़ के ले लो ना, ऑक्सीजन, तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये कट गया, ये कट गया, दिस 2 ज़ा हो गया ना, 1 ज़ा 2 ज़ा डबल है इसका, तो नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स है बेटा, है ना, क्लियर सी चीज़ है। 2 मोल्स यानी क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2, सही, ठीक है, क्लियर। ये सेकेंड फार्मूला क्लियर। और फार्मूला देखो बेटा, अगर तुमसे कह दे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स तुम निकालो, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स तुम निकालो, तो क्या होगा, कैसे निकालोगे, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट, या इसको ऐसे लिख लो n इंटू एन ए, है ना, इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ठीक, ये चीज़ भी याद रहेगी। अब इस चीज़ में डिफरेंस समझो कि इन नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने में डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालने में डिफरेंस होता है। अगर तुमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है तो H2 तुम एक ही पकड़ोगे, है ना, H2 को तुम एक ही पकड़ोगे। अगर तुमको नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं तो H2 यानी 2 एटम है ना, तो इसको तुम 2 अलग अलग पकड़ोगे, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा खुद से, ये कर लोगे। चलो फिर भी मैं बता देती हूँ, देखो अगर तुमसे पूछा जाए NH क्या लो H2O ले लो, ज़्यादा इजी जाएगा तुमको, है ना, H2O ले लो। H2O में अगर मैं तुमसे पूछूँ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, क्या बताओगे तुम, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसके 2 बेटा जी, इसका 1, 3 एटम्स है हमारे पास, है कि नहीं, कितने एटम्स है हमारे पास, 3 एटम्स है। एटम निकालना आ गया। मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल है बताओ, कितने मॉलिक्यूल है बताओ, हाँ जी, मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा, अरे ये पूरा की पूरा मिला के तो एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ये पूरा की पूरा मिला के तो एक मॉलिक्यूल बन रहा है। आ गई बात समझ में, एटम मॉलिक्यूल क्लियर है, एटम मॉलिक्यूल क्लियर है, ठीक है। इसके आगे बचा ही क्या मोल कंसेप्ट में, इसके आगे मोल कंसेप्ट में कुछ नहीं बचता। अगर तुम लोग बेटा जी चाहते हो कि जो AMU यू वाला कंसेप्ट है ना, जो हम लोग ये मास वाला कंसेप्ट है, एटॉमिक मास का कंसेप्ट, कौन सा, एटॉमिक मास का कंसेप्ट, इस पर भी अगर मैं तुम लोग चाहते हो कि एक वीडियो लेके आओ तो मुझे कमेंट कर देना। अगर ठीक है कमेंट आता है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। अगर ये समझ में आया तो ये भी कमेंट में लिखना, ठीक है, समझ में आ रहा है तो लिखो। 12 मिनट्स के अंदर, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में हम लोगों ने पूरा की पूरा मोल कंसेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, यस, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।